कि पूरे बिहार के 16 लाख मजदूरों को 5,000 रुपया की राशि उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है कि अब बिहार सरकार 4 लाख रुपया का जो राशि देती है पढ़ाई के लिए वो ब्याज मुक्त होगा। उनका विकसित भारत का हमारा सफर है, वो मंजिल है, वो लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम अग्रसर हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो वहीं हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा भी है, जिसकी पूजा काफ़ी विधि विधान के साथ लोग करते हैं। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी काफ़ी खास तरीके से मनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पटना काफ़ी धूमधाम से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम भाजपा नेता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये जन्मदिन रक्त शिविर और कहा जाए तो तमाम प्रधानमंत्री की बातें समक्ष रखकर जन्मदिन मनाए हैं। कहीं ना कहीं सुबह से ही लोग रक्तदान कर रहे हैं। तो इसी बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रमिकों के अकाउंट में 5,000 रुपया आवंटित किया गया है, यानी कि प्रत्येक श्रमिकों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि हाल ही के दिनों में अब देखा जाए अंतराल 1 महीने बाद दशहरा और छठ पूजा का त्यौहार भी सामने है, तो वहीं युवाओं और छात्रों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ब्याज लेते हैं तो उनके ब्याज को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है और वहीं 7 साल का समय भी दिया गया है। यानी कि जो लोन लिया जाता है, छात्र अपने आगे की पढ़ाई के लिए लेते हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ही खास बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं दिलीप जायसवाल और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जन्मदिन है और साथ ही साथ विश्वकर्मा पूजा है। भगवान विश्वकर्मा का नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए विश्वकर्मा जी और जो उनका विकसित भारत का हमारा सफर है, वो मंजिल है, वो लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम अग्रसर हैं। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे बिहार की ओर से हार्दिक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु बनाए, यशस्वी बनाए और भारत उनके हाथ में मजबूती के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति बने। आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जो सबका साथ सबका विकास आदरणीय मोदी जी का सोच है, आज बिहार सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है कि पूरे बिहार के 16 लाख मजदूरों को 5,000 रुपया की राशि उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में दुर्गा पूजा, छठ उत्सव का और पर्व का दिन है, तो उनके घर के लोग भी वस्त्र योजना के तहत जो है 5,000 रुपया की राशि 16 लाख मजदूरों के अकाउंट में भेजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशहाली है उन मजदूरों के लिए जो नए कपड़े और वस्त्र योजना के तहत उसका उपयोग करेंगे। एक दूसरा फैसला बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है आज कि लाखों युवा छात्र छात्राएं जो 10+2 इंटर पास करके टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के पढ़ाई के लिए डीआरसी से 4 लाख रुपया लोन लेते थे और लेते हैं। आज बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि ऐसे लाखों छात्र छात्राएं को अब ये पैसा ब्याज मुक्त मिलेगा, अब किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा और 7 वर्ष का समय भी बढ़ा दिया। तो ये आज लाखों युवाओं और छात्र छात्राओं के बीच उत्सव का माहौल है कि अब बिहार सरकार 4 लाख रुपया का जो राशि देती है पढ़ाई के लिए वो ब्याज मुक्त होगा। एक पॉलिटिकल सवाल है, तेजस्वी फिर से यात्रा पर निकले हैं, क्या कुछ असर होगा उनकी यात्रा का? देखिए, ऐसा है कि जो SIR का यात्रा निकला था राहुल गांधी के साथ, उसमें तेजस्वी जी को पीछे रखने का काम किया गया था। कांग्रेस चाहती है
कि राष्ट्रीय जनता दल पर उसका दबाव बढ़े, और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत तेजस्वी जी का उपयोग किया था। लेकिन तेजस्वी जी को समय पर पता लग गया कि कांग्रेस धीरे धीरे हमको छोटा करने के चक्कर में है, इसीलिए तेजस्वी जी अपना यात्रा पर निकले होंगे। ये उनके दल का मामला है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भविष्य और लोगों की जनता के विकास के बारे में सोचते हैं, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी काफी हर्ष और उल्लास के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है। और ये जन्मदिन न सिर्फ रक्तदान करके मनाया जा रहा है, बल्कि श्रमिकों, युवाओं और छात्रों के लिए भी सोचा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।